सीरियल 4 बस के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब बिल आखिर ईशल ले ही आती है अनाया को घर वापस, तो रोहान देख के कहता है कि इसे यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दी है, जबकि मैं मना कर चुका था। तो इस इंतसात ही ईशल कहती है कि मैं लेके आई हूँ इसे, अब क्या तुम अपनी भाभी के आगे भी खड़े हो गए। तो इस इंतसात ही रोहान कहता है कि नहीं भाभी, लेकिन आपने इसे यहाँ ला के बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। इस इंतसात ही ईशल रोहान से कहती है कि रोहान देखो मेरी बात तसल्ली से सुनो, जब इस घर में आयजा भाभी को रहने का हक है, जिसने ये सारा का सारा फसाद बर्पा किया है, तो फिर अनाया को क्यों नहीं है। ये सुनते साथ ही रोहान कहता है क्योंकि उन्होंने पूरे घर में फसाद डाला है, लेकिन अनाया ने तो मेरी जिंदगी में ही डाल दिया है। ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि नहीं, ये सारी की सारी आग लगाई हुई आयजा भाभी की है, अब तुम्हें क्या बताऊं और क्या कुछ कर चुकी हैं। खैर तुम इस वक्त कुछ भी नहीं बोलोगे इस कंडीशन में। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब आयजा कहती है असद से कि असद मेरा ख्याल है कि अभी अनाया को उधर ही रहना चाहिए था अम्मी के पास। तो ये सुनते साथ ही असद कहते हैं कि क्यों, मैं इधर रोहान को समझा रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह वो इस घर में ले आए, बस जाए मुकम्मल तौर पे, और उल्टा तुम हो के इस तरह की बातें कर रही हो। ये सुनते साथ ही आयजा कहती है कि मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन में बीपी हाई हो गया रोहान की वजह से अनाया का, तो फिर क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा ना। तो ये सुनते साथ ही कहता है असद कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तो बाबा से किया हुआ और चाचू से किया हुआ वादा याद है कि जो भी हो जाए मैं अनाया और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब आशिर को कहती है उसकी चची के आशिर बेटा, मुझे अगर अब किसी से उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम ही हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी के साथ ही गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनते साथ ही आशिर कहता है कि कैसे मदद करेंगी आप, मुझे नहीं चाहिए, मैं और ईशल खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ये सुनते साथ ही ये कहती है आशिर को उसकी चची के, मुझे पता है कि बेटा तुम नाराज हो, क्योंकि मैंने जहां बोलना चाहिए था वहां खामोशी तानी रखी। सुनते साथ ही आशिर कहता है कि चची आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, मेरा ख्याल है आपको चुप ही रहना चाहिए।